10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को 4 प्रमेय बताई थी। अब आगे की जो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं 2 और हैं, फिर आप लोगों के उदाहरण शुरू होंगे, फिर प्रश्नावली बताई जाएगी। तो पहले आप लोग 2 प्रमेय और देखेंगे, इनको आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या है वो देखिए, ये प्रमेय 12.6 और इसका विलोम दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या है, पहले तो प्रमेय क्या है वो देखो। व्रत की समान जीवाएं, जीवा आप लोगों को मालूम है, ए बी और सी डी 2 व्रत की क्या है, जीवाएं हैं, जो केंद्र से समदूरस्थ होंगी। ये अपने को सिद्ध करेंगे, मतलब ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। अपने को सिद्ध करना है कि ओ एम बराबर है किसके, ओ एन के। अब दूरी क्या है, दूरी का पता लगाना हो किसी चीज की, तो यहां से क्या करेंगे, लंब डालेंगे। यहां से क्या कर देंगे, लंब डालेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, पहले तो वो देखो। सबसे पहले दिया है क्या, एक व्रत जिसका केंद्र O है, इसमें 2 बराबर जीवाएं ए बी तथा सी डी है। ये अपने को दिया हुआ है। सिद्ध करना है ओ एम बराबर है ओ एन के। ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखिए यहां रचना आप लोगों को दिख रही है। क्या किया गया है, ओ को ए से और ओ को डी से मिलाया गया है। तो रचना लिखेंगे आप लोग, रचना ओ ए तथा ओ डी को मिलाया। देखिए ये 3 चीज हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो मेन है वो है इसका प्रूफ, यानी कि उत्पत्ति। तो देखिए मैं अब इसको मिटा रहा हूं, फिर इसके बाद में आगे उत्पत्ति वाला लेते हैं। तो ये 3 चीज हो गई। ये तो आपको प्रश्न में दे रखा होगा, उसी के अनुसार आपको लिखना है। चित्र आपको खुद बनाना है। इसमें जो रचना है ये ध्यान रखनी है, क्या रचना की गई है। अब देखो उत्पत्ति यानी कि प्रूफ, उत्पत्ति मतलब प्रूफ क्या है। देखो आपको एक प्रमेय बताई थी इसके पहले, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखो, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखिए ये लंब है, क्योंकि ओ एम लंब है किसके ऊपर, ए बी पर, इसलिए क्या लिखेंगे। देखिए ये केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया, तो ये क्या करेगा, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ए एम बराबर बी एम बराबर 1/2 ए बी। ये कहां से आया, ये प्रमेय से। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ऐसे ही देखिए ओ एन लंब है किसके ऊपर, सी डी पर, तो क्या होगा, इसलिए डी एन बराबर सी एन बराबर 1/2 सी डी। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। लेकिन हमें दे रखा है कि ए बी बराबर किसके है, लेकिन ए बी बराबर है किसके, सी डी के। जब ए बी बराबर सी डी है तो कहने वाला ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या हो गए, बराबर। इसलिए ए एम बराबर किसके हो गया, डी एन के। ए एन बराबर किसके हो गया, डी एन के। अब आपको करना क्या है, 2 त्रिभुज लेने हैं। एक तो अपन ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज डी एन ओ में, ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ में। देखो ए एम बराबर किसके, डी एन की। ये अपन ने सिद्ध किया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखिए ये कोण ए एम ओ
बराबर कोण DNO प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का, ठीक है ना। और OA बराबर OD, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो अब देखिए आप लोग, ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये हो गया इसका कर्ण, और एक भुजा बराबर है। तो नियम कौन सा लगेगा? RHS नियम से, RHS नियम से त्रिभुज AMO सर्वांगसम त्रिभुज DNO। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, जब दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम, तो उस स्थिति में ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। इसलिए OM बराबर किसके आ जाएगा? ON के। ये क्या लगेगा? आप किसके कारण आएंगे? CPCT से। CPCT का मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो ये तो हो गई आपकी प्रमेय नंबर कौन सी? 12.6। अब इसके बाद में दूसरी प्रमेय देखो, वो है इसका विलोम। चित्र आपका ऐसे ही है, चित्र इसी तरीके से बनाया जाएगा, बस उसको हेडिंग जो है उसका अलग होगा, और उसको करेंगे कैसे वो बता देता हूं आपको। देखो इसमें क्या दे रखा है आप लोगों को। दूसरा जो इसका विलोम है वो है क्या? किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो वे परस्पर बराबर होती हैं। अब ये है 12.7। किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो वे आपस में बराबर होती हैं। अब जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है वही है, रचना वगैरह उसी तरीके से करनी है आप लोगों को। क्या करेंगे? देखो सबसे पहले दिया है, देखो किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हों, यानी यहां पर अपने को क्या नहीं दे रखा? अपने को ये जीवाएं बराबर नहीं दे रखी हैं। तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। अब इसमें क्या दे रखा है? ये जीवाएं हैं AB तथा CD, दो जीवाएं हैं, बराबर नहीं है, ये दो जीवाएं हैं जो केंद्र से बराबर दूरी पर है। दूरी का मतलब लंब डालना पड़ेगा, बराबर दूरी पर है। इसलिए OM बराबर किसके हो गया? ON के। ये तो अपने को दिया हुआ है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखो सिद्ध करना है AB बराबर है किसके? CD के। ये अपने को सिद्ध करना है। अब रचना वही करेंगे। क्या रचना? देखिए OA तथा OD को मिलाया, OA तथा OD को मिलाया। तो ये जो चीजें मैंने लिखी वो तो अपन ने किसके अनुसार लिख दी? प्रश्न के अनुसार। अब अपन क्या करेंगे? देखो वही करना है, उसी तरीके से करना है, लेकिन शुरुआत कैसे करनी वो बताता हूं मैं। मिटा रहा हूं ये क्वेश्चन। अब आगे देखिए आप लोग, सिद्ध करना है जो रख लेते हैं, बाकी मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अब आता है उपपत्ति। यहां पर आप लोगों को करना क्या है? दोनों त्रिभुज पहले ले लेने हैं। त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में, AMO और DNO में देखिए क्या है। पहले तो आप लोगों को क्या दे रखा? देखिए OM बराबर ON, ये कहां से आया? ये तो अपने को दिया है, यानी दोनों की दोनों जो हैं वो
बराबर दूरी पर स्थित है। फिर इसके बाद एक कोण है, कोण AMO बराबर कोण DNO। इसका रीजन क्या होगा? प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का है। एक भुजा और बराबर, देखिए कौन सी? OA। OA बराबर है OD के, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है ना। अब आप देखिए कौन सा नियम लगा, वो देखो आप लोग। 90 डिग्री का कोण, कर्ण और एक भुजा। 90 डिग्री का कोण, कर्ण और एक भुजा, तो नियम वही लग गया। इसलिए कौन से नियम से? RHS नियम से त्रिभुज AMO सर्वांगसम त्रिभुज DNO, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। आज जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या होगा? देखिए, इसलिए AM बराबर किसके आ गया? इसलिए AM बराबर हो गया DN के। AM बराबर किसके हो गया? DN के। अब देखो, या फिर अब देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। AM बराबर हो गया DN के, या 2AM बराबर 2DN। अब आपको मालूम है ये लंब डाला गया है केंद्र से, तो ये क्या करेगा? जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो कहने वाला इसका डबल, AM का डबल किसके बराबर होगा? AB के, और इसका डबल इस पूरे के बराबर होगा। इसलिए क्या लिख दूं बताओ? 2AM यानी इसका डबल कितना हो गया? AB, और बराबर 2DN यानी CD। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, जीवाएं यदि केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, तो वे जीवाएं आपस में लंबाई में बराबर होंगी। अब इस पे आधारित जो सवाल हैं वो आप लोगों को कल बताए जाएंगे, पर मैं आप लोग एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।